आज हम बात करने वाले हैं तेरे इश्क में फिल्म के बारे में। धनुष और कृति सनून की इंटेंस रोमांटिक ड्रामा, जहां एक गुस्से वाले लड़के का प्यार एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट बन जाता है और 7 साल बाद वो वापस मिलते हैं हार्ट ब्रेक के साथ। ये आनंद एल राय की फिल्म है जो रांझना जैसी फील देती है, पर एफोस ट्विस्ट के साथ। चलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी स्टोरी समझते हैं। पहले कैरेक्टर्स समझते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। मेन हीरो शंकर गुरुक्कल धनुष है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का DUSU प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स यूनियन का बॉस। वो बहुत पावरफुल लड़का है, पर काफी गुस्से वाला। छोटी सी बात पे किसी से भी लड़ाई शुरू कर देता है। कैंपस में सब उससे डरते हैं, पर रिस्पेक्ट भी करते हैं। हीरोइन मुक्ति बेनीवाल एक स्मार्ट रिसर्च स्कॉलर है। उसका PhD थीसिस टॉपिक है, क्या वायलेंट या गुस्से वाले मर्दों को सुधारा जा सकता है, मतलब क्या प्यार और समझदारी से ऐसे लड़कों को नॉर्मल बनाया जा सकता है। शंकर का बेस्ट दोस्त मुरारी है, जो उसको हमेशा संभालता है। शंकर के पिता राघव गुरुक्कल प्रकाश राज स्ट्रिक्ट बनारस वाले फादर हैं और मुक्ति के पिता यशवंत बेनीवाल अमीर बिजनेसमैन। वर्ल्ड सेटअप कैसा है? कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से शुरू होती है। कॉलेज लाइफ फुल ऑन दिखाई जाती है। कल्चरल फेस्ट्स, क्लासेस, कैंटीन मस्ती, गंगा घाट्स पे रोमांटिक वॉक्स, बनारस फ्लैशबैक्स। शंकर का डेली रूटीन है लीडरशिप दिखाना, स्पीचेस देना, पर फाइट्स करना। मुक्ति का फोकस सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च पे है। वो सीरियस कॉन्फिडेंट लड़की है। बाद में स्टोरी लेह लद्दाख एयरफोर्स बेस पे शिफ्ट होती है। वहाँ फाइटर जेट्स, स्नोई माउंटेन्स, मिलिट्री डिसिप्लिन दिखाया जाता है। ये दो अलग दुनिया है जो क्लैश करती हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट जो पूरी स्टोरी बदल देता है। एक दिन मुक्ति अपना थीसिस पिच कर रही है प्रोफेसर्स के सामने। वो बोलती है कोई भी वायलेंट आदमी को सुधारा जा सकता है राइट ट्रीटमेंट से। तभी शंकर वेन्यू में घुल जाता है, एक स्टूडेंट का पीछा करके हंगामा मचा देता है, लड़ाई शुरू कर देता है। सब प्रोफेसर्स बोलते हैं ये इम्पॉसिबल केस है, कोई नहीं सुधार सकता। मुक्ति चैलेंज लेती है, मैं शंकर को अपना लाइव एक्सपेरिमेंट बनाऊंगी, अगर मैं उसको टेम कर दूंगी तो मेरा थीसिस पास कर देना। प्रोफेसर्स अग्री करते हैं। शंकर शुरू में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, पर मुक्ति उसके पीछे पड़ जाती है, कॉफी पे बुलाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। ये पहला बड़ा इवेंट है जो लव स्टोरी ट्रिगर करता है। अब से शंकर की लाइफ बदलने वाली है। ऑडियंस को यहाँ हुक हो जाता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं। अब हम स्टोरी के इंपॉर्टेंट मिडिल पार्ट में हैं, जहाँ पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। पहले मुक्ति शंकर के काफी क्लोज आ जाती है। वो उससे कॉफी पे मिलती है और उसको अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए सिंपल टिप्स देती है, जैसे कि 10 तक गिनो। ये छोटी एडवाइस शंकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसका पहला स्टेप होता है अपने गुस्से पर कंट्रोल पाने का। दूसरा, शंकर को पहली नजर में ही मुक्ति से प्यार हो जाता है और ये सीन दिखाता है कि शंकर के अंदर पहला पॉजिटिव चेंज आ गया है। पहले वो हर बात पे लड़ता था, अब वो अपने गुस्से को दबाकर मुक्ति के साथ प्यार भरे रिलेशन बनाना चाहता है। दोनों का रोमांस दिखाया जाता है जो ब्लूम करता है, जैसे कॉलेज फेस्ट डांस, गंगा घाट्स पे वॉक्स और AR रहमान के सोलफुल गीत, खासकर तेरे इश्क में सॉन्ग के साथ। सब लोग उनको परफेक्ट कपल कहते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मुक्ति इमोशनली इन्वॉल्व होने के बावजूद अपना असली मोटिव छिपा रही होती है। वो अपना रिसर्च एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहती है। उसके बाद आता है थीसिस डिफेंस वाला दिन, जहां मुक्ति सबके सामने प्रूव करती है कि उसने शंकर को टेम कर दिया है। पर यह प्रूव करने के बाद मुक्ति शंकर को बताती है कि ये सब सिर्फ एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट था, असली प्यार नहीं था। ये बात शंकर के लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। मुक्ति डिसाइड करती है कि वो अपने दूसरे लड़के वेद से शादी करेगी। शंकर बिल्कुल टूट जाता है और इमोशनल ब्रेकडाउन करता है। ये पॉइंट स्टोरी में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है, जहां शंकर का गुस्सा फिर से वापस आ जाता है। अब आता है 7 साल का जंप। दोस्त मुरारी की सलाह पर शंकर एक सक्सेसफुल इंडियन एयरफोर्स लेफ्टिनेंट बन चुका होता है। एक मिशन के दौरान अपने गुस्से की वजह से वो ऑर्डर्स की अवहेलना करता है, जिसके चलते उसे एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करने से रोक दिया जाता है। फ्लाइंग क्लियरेंस के लिए साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए मुक्ति बुलाई जाती है, जो अब एक साइकोलॉजिस्ट बन गई होती है और प्रेग्नेंट भी होती है। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों शॉक होते हैं और कॉलेज के फ्लैशबैक्स चलते हैं। शंकर मुक्ति पे चिल्लाता है, तूने मेरा दिल तोड़ा। ये सीन्स बहुत इमोशनल और पावरफुल होते हैं। ये मिडिल पार्ट स्टोरी में रोमांटिक, इमोशनल और कॉन्फ्लिक्ट के मिक्स को अच्छे से दिखाता है, जो आगे के क्लाइमेक्स के लिए फाउंडेशन बनाता है। यहाँ बेट होती है शंकर और मुक्ति के पिता के बीच। कहना है, अगर शंकर अपना गुस्सा कंट्रोल करके फ्लाइंग क्लियरेंस ले लेता है तो मुक्ति उसकी हो जाएगी। ये बेट फिल्म के टेंशन को बढ़ाती है। शंकर इंटेंस एयरफोर्स ट्रेनिंग करता है, फाइटर जेट्स चलाता है, एक्सट्रीम वेदर जैसे स्नो स्टॉर्म्स का फेस करता है और प्लेन क्रैशेस से बचाता है। इस टेस्टिंग मिशन में वो अपने गुस्से को अब कंट्रोल करने लग जाता है।
उसका दोस्त मुरारी रेडियो पे सपोर्ट और गाइड करता है। ये दोस्ती रांझना फिल्म का इमोशनल रिमाइंडर देती है। फिर आता है एक बड़ा डिसीजन। शंकर फाइनली फ्लाइंग क्लियरेंस ले लेता है, मतलब वो मिशन पे जा सकता है। लेकिन मुक्ति वापस नहीं आ पाती क्योंकि उसे फैमिली प्रेशर और अपनी प्रेगनेंसी का बोझ है। वो शंकर को बताती है कि प्यार सच था पर अब हम अलग हैं। शंकर इमोशनली टूट जाता है। रिवेंज में वो मुक्ति के घर पेट्रोल डाल के सेल्फ इमोलेशन करने की कोशिश करता है। पुलिस वहां आके उसे अरेस्ट कर लेती है। ये मोमेंट दिखाता है शंकर के अंदर जो पहले गुस्से वाला बंदा था वो अब प्यार और दर्द से सीखा हुआ ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मुक्ति भी रिग्रेटफुल पर स्ट्रांग बन गई है। दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। ये उनका लास्ट कॉन्फ्रंटेशन है जो उनकी कहानी को एक इमोशनल और हार्टफेल्ट एंडिंग देता है। फिल्म का मैसेज ये है कि प्यार में कभी कभी सैक्रिफाइस और सेल्फ कंट्रोल जरूरी होते हैं। हर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता पर अपना ग्रोथ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल स्लो और क्लियर समझाया गया है ताकि ऑडियंस को हर इमोशन समझ आए, जिससे व्यूअर्स का दिल छू जाता है लेकिन साथ ही बिटर स्वीट होता है क्योंकि दोनों के रिश्ते हैप्पी एंडिंग नहीं ले पाते। ये फिल्म एक इमोशनल रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस है जिसमें दर्द, गुस्सा और प्यार साथ साथ चल रहे हैं। गाइस, फिल्म की एंडिंग बिल्कुल इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग है। शंकर अपने सेल्फ इमोलेशन अटेम्प्ट के बाद पुलिस कस्टडी से बाहर आता है। अब वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, टॉप AIF पायलट बन चुका है। उसका गुस्सा पूरी तरह हार गया, वो पीसफुल और मैच्योर इंसान बन गया। ये दिखाता है कि प्यार ने उसको अंदर से बदल दिया, करियर में सक्सेस दिया। मुक्ति का साइड भी हार्ट ब्रेकिंग है। वो अपने बेबी को जन्म देती है। वेद से शादी के बाद प्रेग्नेंट थी। बेबी लड़का होता है जो शंकर जैसा दिखता है। शंकर ने पहले कहा था शंकर करे तेरा बेटा हो, ताकि मुक्ति समझ सके प्यार का दर्द। मुक्ति स्ट्रॉन्ग मदर बन जाती है पर शंकर से अलग रहती है। दोनों फिजिकली सेपरेट हैं पर इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। बिटर स्वीट एंड, कोई शादी नहीं होती, नो हैप्पी रियूनियन, दिल दुखाने वाला पर बहुत इंस्पायरिंग क्योंकि दोनों अपने स्ट्रगल से सीख गए। फाइनल सीन गंगाजल सेरेमनी के साथ खत्म होता है। क्लोजर मिलता है। AR रहमान का सोलफुल ट्रैक बजता है। क्रिटिक्स बोलते हैं ये रांझना से बेटर क्लोजर देता है। तो ये फिल्म मस्ट वॉच रोमांटिक है ट्रेजेडी लवर्स के लिए। दोस्तों, हम इसी तरह की फिल्म एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुमको इस तरह की एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।